देखिए 9 जिले हैं और 59 सीटें हैं जिन पर मतदान जारी है और उससे जुड़ी हुई हर एक खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 सहयोगी मेरे साथ लगातार मौजूद है, डेटा सेंटर से गुंजन दीक्षित और ब्रेकिंग सेंटर से अनु सिंह। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। पीलीभीत जिले में 4 सीटों पर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये जल्दी से जान लीजिए। जो वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक का सामने आया वो है 41.21%। पीलीभीत जिले में 1 बजे तक 41% तकरीबन मतदान हुआ है। 4 सीटों पर वोटिंग अभी भी जारी है। बिल्कुल अनु, इन 4 सीटों पर क्या है वोटिंग परसेंटेज ये भी बता देते हैं। पीलीभीत में 4 सीटें हैं और चारों सीटों का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है 1 बजे तक का। वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। पीलीभीत की सीट की बात करें तो 40.3% मतदान यहाँ पर हुआ है। अगली जो सीट है बरखेड़ा की सीट, जहाँ पर 41.9% मतदान हुआ है। पूरनपुर की सीट 42% यहाँ पर वोटिंग हुई है और बीसलपुर की आखिरी सीट जहाँ पर 40.6% मतदान हुआ है। ये जो आंकड़ा है 6 बजे तक का है, माफ कीजिएगा 1 बजे तक का है। 6 घंटे का ये पूरा कुल मिलाकर आंकड़ा है। इसी पर जानकारी ले लेते हैं। सनोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। सनोज, अभी क्या तस्वीरें हैं वहां से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 59 जिन सीटों पर मतदान चल रहा है उनमें कई जिलों की अगर हम बात करें तो पीलीभीत में 41.21% मतदान हुआ है, जो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ के जो मतदाता है वो काफी उत्साहित है। चूंकि दोपहर है, दोपहर के वक्त में यहाँ जो 3 बूथ बनाए गए हैं, इस एक बूथ पर जरूर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन ठीक इसके बराबर वाले बूथ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो मतदाता है वो काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुस्लिम महिला मतदाताओं की बात करूं तो देखिए सुबह से इस पोलिंग बूथ पर यही तस्वीर देखने को मिल रही है, जो वाकई ये उत्साहित करने के लिए काफी है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कितने जागरूक हैं और वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ मतदाता हमारे साथ यहाँ पर हैं जो वोट डालकर आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्या मुद्दे हैं। देखिए, पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटें हैं। पीलीभीत, पूरनपुर, बरखेड़ा और बीसलपुर, चारों विधानसभा सीटों पर मतदाताओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ मतदाता, उनसे बात कर लेते हैं। आपसे ही जानना चाहूंगा कि किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया। देखिए, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये पीलीभीत के 4 महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। हम इन मुद्दों पर पीलीभीत का जो ये चुनाव है, हम अधिक से अधिक संख्या में मतदान करेंगे। लगभग 100% हम मतदान करेंगे ताकि हम इस पीलीभीत की दिशा और दशा बदल सके। आपसे और जानना चाहूंगा, आप बताइए आपने क्या मुद्दा सोचकर वोट किया? शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। बिल्कुल सनोज, देखिए मतदाता घरों से बाहर निकले और वोटिंग करें, ये लगातार अपील भी की जा रही है कि आप घर से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। इस बीच रायबरेली की 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। रायबरेली सदर से भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह ने अपना वोट डाल दिया है। अदिति सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारी संवाददाता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ा दिन है, अदिति सिंह हमारे साथ हैं। अदिति, ये पहला वोट होगा जब आप बतौर उम्मीदवार दे रही हैं बीजेपी की। कितना बड़ा दिन है, क्या खास? बहुत ही बड़ा दिन है। एग्जैक्टली 5 साल पहले आज के दिन 5 साल पहले मैं अपने फादर के साथ आई थी वोट डालने और आज मैं अकेले आई हूँ। आई मीन विद माय फैमिली ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डे। बड़ा दिन है, लेगेसी को आगे बढ़ाना कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती नहीं है, क्योंकि यू नो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी पब्लिक का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा है। मैंने पूरे निरंतर 5 साल काम भी किया है अपनी पब्लिक के लिए, बट इट इज़ इमोशनल विदाउट माय फादर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप बात कर रही हैं कांग्रेस की, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामना, क्या है इस? मैं बहुत बार इस बारे में बात कर चुकी हूँ, यू नो, एंड कांग्रेस पूरी तरीके से डिच कर चुकी है रायबरेली की जनता को। सो देयर वाज नो स्कोप ऑफ बीइंग इन द कांग्रेस। जीत का कितना भरोसा और किस आधार? 100% भरोसा है, काम पर। तो रायबरेली सदर से प्रत्याशी हैं अदिति सिंह, जो कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ चुकी हैं और बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन लखनऊ में किस तरीके से मतदान हो रहा है ये भी जान लेते हैं। मेरे सहयोगी शैलेश वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स बता रहे हैं। शैलेश, क्या माहौल है अब जब इतना वक्त बीत चुका है मतदान होते होते, तो फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों से?
देखिए मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखाते हैं सीधे। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो पहुँच रहे हैं इस समय पोलिंग के लिए। लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें जो 1 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज सामने आया है, तो जो पूरे जिन 9 ज़िलों की 59 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है, उसका जो एवरेज है उससे कम लखनऊ में फिलहाल 1 बजे तक पोलिंग परसेंटेज है। 1 बजे तक की अगर हम बात करते हैं तो पोलिंग परसेंटेज सिर्फ 35% आया है लखनऊ में। बहरहाल लोगों में, लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं बढ़ रहे हैं लोग लखनऊ में। और लखनऊ में ये ट्रेंड हमेशा देखा जाता है कि दोपहर के बाद से लोगों की जो संख्या है, वोटर्स की संख्या जो है वो बढ़ती है लगातार। देखिए कुछ लोग निकले हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आप? सौम्या। वोट डाल दिया अपना? जी। क्या मुद्दे थे जिन्हें ध्यान में रख के डाला? कोई पार्टी का नाम नहीं? ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, बट हाँ कोविड के टाइम पे काफ़ी डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए डाला था। जी। पहले भी वोट डाला? फर्स्ट टाइम? नहीं, फर्स्ट टाइम। जी। बहुत एक्साइटमेंट था। तो आपका नाम? कनक यादव। आप बताएं मैम, किन बातों को ध्यान में रख के वोट डाला? ऐसा कुछ खास बातों को ध्यान में तो नहीं रखा, बस वोट डालना था। सोचा होगा कि आखिर क्यों वोट करने आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर भी एक मैम है, अभी यहाँ पर हमने देखा सेल्फी ले रही थी। ठीक है, महिलाओं के क्या खास मुद्दे हैं इस पर हम भी ज्यादा जोर डाल रहे हैं, सुन रहे हैं आखिर महिलाएं क्या सोचकर वोट कर रही हैं। लेकिन इस बीच रायबरेली में 1 बजे तक का मतदान परसेंटेज क्या है, वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये जल्दी से जान लीजिए। ये है 40.14%। रायबरेली की 5 सीटों पर जहां मतदान चल रहा है सुबह से ही और 5 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच रायबरेली जिले में क्या वोटिंग परसेंटेज है ये आपके सामने। बिल्कुल अनु, लेकिन जो 5 सीटें हैं वहां पर अलग अलग वोटिंग परसेंटेज क्या है ये भी जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। रायबरेली सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज है 1 बजे तक का 41.7%। हरचंदपुर की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज है 41.6%। सरेनी सीट की बात करें तो सरेनी सीट पर 38.1% मतदान हुआ है, ये काफी कम है। ऊंचाहार की सीट पर अगर देखें तो 39.4% ही मतदान हुआ है। और बछरावा की सीट पर जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो है 39.8%। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो रायबरेली की सीट और हरचंदपुर पर ठीक मतदान हुआ है। पंकज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, अगर देखें तो कुछ सीटों पर तो रायबरेली में अच्छा खासा मतदान हो रहा है, लेकिन कुछ पर कुछ कमी देखी जा रही है। फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें हैं, क्या लंबी कतारें अभी भी नजर आ रही हैं? जी, मैं इस समय सरेनी विधानसभा के मैं लालगंज में स्थित यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जो लालगंज का पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, आप देख सकते हैं कि ये सामने हमारे पीछे जो बूथ है यहाँ भी बिल्कुल लाइन नहीं है और इस साइड भी लाइन बिल्कुल नहीं है। 1-2 लोग ऐसे आ रहे हैं जो आप देख रहे हैं। और ये सामने इस पीछे साइड में भी यहाँ पर बूथ है, यहाँ पर भी 1-2 लोग ही खड़े हुए हैं, बाकी यहाँ पर लाइन नहीं लगी है। हालांकि मॉर्निंग में लाइन थी जरूर यहाँ पर, लेकिन अभी जो है छुटपुट लोग आ रहे हैं और आकर अपना वोटिंग कर रहे हैं। और रायबरेली में लगभग 41.14% जो टोटल मतदान का प्रतिशत रहा है, उसमें सरेनी सबसे कम है जिसमें 38.16 है, जिसमें जो मतदान का प्रतिशत यहाँ पे है। तो इस तरह देखा जाए तो मैं सरेनी विधानसभा में ही इस समय मौजूद हूँ, जो लालगंज विकासखंड पड़ता है। लालगंज का पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। हमारे साथ एक माता जी भी जा रही है जो वोट दे के जा रही है। माता जी, आप अभी दोपहर को वोट देने आई हैं, क्या सोच के आई हैं आप? पहले तो अपना ये दिखा दीजिए, आपने वोट दिया, क्या सोच के आई हैं आप? आगे सोच के है कि हमारे विकास हो, जो हमको मतलब विकास करे देश का, अपने यहाँ क्षेत्र का, और क्या क्षेत्र का विकास करे। माता जी का कहना है, काफी बुजुर्ग हैं, 2 लोग उनको पकड़ के आई हैं। तो महिलाएं कुछ हैं जो यहाँ पर लाइन लगाकर आई थी, लेकिन पूरे अगर बूथ पर देखा जाए तो कहीं भी लाइन जैसी कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं दिख रही है। लोग यहाँ पर आ तो रहे हैं, लेकिन चूंकि भीड़ कम होने की वजह से वोटिंग तुरंत हो जा रही है, मतदान हो जा रहा है। चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस फोर्स यहाँ पूरी तरह से मौजूद है। किसी भी तरह के बाहरी लोगों को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। और जो लोग आ रहे हैं वो अपने तुरंत जाके बूथ पर जहाँ पर उनका मतदान होना है वहाँ पर पहुँच रहे हैं, पहुँचकर वहाँ पर ये अपना मतदान कर रहे हैं। लेकिन किसी तरह का भी कोई भी यहाँ पर ऐसा लाइन या उस तरह दिख नहीं रही है।
बिल्कुल, देखिए इस तरीके से रायबरेली की तस्वीरें पंकज के जरिए हमने देखी हैं, जहां पर अब बूथ पर जो संख्या है मतदाताओं की कम हो गई है। ऐसे में अपील एबीपी गंगा की यही है कि आप अपने घर से जरूर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल करिए। बहरहाल लखनऊ से खबर है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जनता से हाथ जोड़कर दिल खोलकर वोट करने की अपील की। सदन देव जी, चौथे चरण के लिए 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, अब क्या उम्मीदें हैं? जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान ईमानदारी के नाम पर वोट डालें। मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एक मतदान से राम मंदिर का निर्माण होता है, आपके एक मतदान से 370-35 से धारा समाप्त होती है। इसलिए मतदान ईमानदारी के लिए करना चाहिए। कानून का राज जो दे सके उसके लिए मतदान करना चाहिए। जो गरीबों को छत दे सके उसके लिए मतदान करना चाहिए। जो सक्षम नेतृत्व ईमानदारी से काम कर सके, गरीबों की सेवा कर सके और स्वच्छता कर्मियों का दिव्य भव्य कुंभ में जमीन पर उतर कर जो पैर धो सके और गरीबों को सम्मान दे सके, ऐसे लोगों के पक्ष में मतदान करना चाहिए। आदरणीय मोदी योगी जैसा नेतृत्व इस देश को कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में आप निकलें और दिल खोलकर वोटिंग करें। पूरे मोहल्ले को लेकर साथ निकलें, घर से लेकर निकालें और ये मतदान का उपयोग करें। ये महत्वपूर्ण है मतदान। आपके एक मत से ही भव्य मंदिर का निर्माण होता है। 9 जिलों की 59 सीटों से हर एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और सीतापुर का 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी आ चुका है। जल्दी से वो आपको बता देते हैं। सीतापुर में 34.1% यहाँ पर मतदान हुआ है। सेवता की सीट, अगली सीट की बात करें तो 40.5%। अगली जो सीट है महमूदाबाद की सीट, जहां पर वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है 38.7%। अगली जो सीट है बिस्वा की सीट, यहां का वोटिंग परसेंटेज है 34.5%। अगली सीट की बात करें तो महोली की सीट पर 29.9% मतदान हुआ है, जो कि बाकी की सीटों से काफी कम है। लहरपुर की सीट की बात करें, यहां पर वोटिंग परसेंटेज है 42.1%। अगली जो सीट है हरगांव की सीट, यहां पर 35.9% मतदान हुआ है। और आखिरी जो सीट आप देख रहे हैं सिधौली की सीट है, यहाँ पर 39% मतदान हुआ है। तो सीतापुर की तमाम ये सीटें जहां पर 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है वो हमने आपको बताया। सीतापुर में लोकतंत्र के महापर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ की पुलिस दोहरी भूमिका में नजर आई। सुरक्षा के साथ साथ पुलिस के जवानों ने बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को गोद में उठाकर मतदान भी कराया। कहीं हाथ पकड़कर पोलिंग बूथ तक लेकर गई पुलिस, तो कहीं पर बुजुर्ग महिला को हाथ से उठाकर मतदान भी करवाया। ये तस्वीरें महोली विधानसभा के एलिया ब्लॉक की हैं, जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीतापुर से लगातार वो पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। पंकज, अभी वहां पर क्या तस्वीरें हैं? सुबह की अपेक्षा लोग अब ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है मतदान को खत्म होने के। महज 3 या 4 घंटे बचे हुए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है। सुबह जरा मतदान तेजी से हुआ था, लेकिन दोपहर में कुछ देर के लिए थम सा गया था। अब धीरे धीरे जैसे ही समय कम बचता जा रहा है, मतदाताओं की कतार फिर से लगने लगी है। हम इस वक्त सदर विधानसभा सीट की अगर नगर पालिका परिषद ये है मॉडल पोलिंग बूथ आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदान चल रहा है। और यहाँ पर जो पुलिस बल लगा हुआ है वो फिलहाल पूरी तरीके से मीडिया को रोक रहा है और मीडिया को अंदर कवरेज करने से मना कर रहा है। जबकि ये मॉडल पोलिंग बूथ है जहां पर परमिट है कि यहां पर जा सकते थे कवर करने के लिए। अब फिलहाल एक बार ये उम्मीद की जा रही है कि शाम तक और मतदान बढ़ेगा। बिल्कुल पंकज, बहुत ज्यादा लंबी लाइन वहां पर नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि वहां पर मीडिया को रोका भी जा रहा है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक एक जानकारी अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। हर एक जगह की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। विजय तिलक